व्यूअर्स, अभी हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहे हैं और वो बात ये है कि हम जो पानी पीते हैं, हम जो नगेट्स खाते हैं, हम जो सेब खा रहे होते हैं, इवन कभी हम ब्रोकली खा रहे होते हैं या इस किस्म की मुख्तलिफ ग़िज़ाएँ, एक हाल ही में रिसर्च आई है। इसके मुताबिक, इस रिसर्च के मुताबिक इन तमाम अज्ज़ा में, इन तमाम खुराकों में जो है वो प्लास्टिक के ज़रात पाए जाते हैं। अब ये चीज़ जो है वो बड़ी एस्टॉनिशिंग है, किसी भी इंसान को बहुत ज़्यादा हैरान कर सकती है जनाब, कि अगर आप चिकन नगेट्स खा रहे हैं, अगर आप पानी पी रहे हैं, तो किस तरीके से इनमें छोटे छोटे प्लास्टिक के ज़रात मौजूद होते हैं। ये रिसर्च किस हद तक वैलिड है और ये प्लास्टिक जो है अल्टीमेटली हमें किस हद तक नुकसान पहुँचा सकता है, यही इस रिसर्च की रोशनी में ही आज हमने सारी बात करनी है। हमारे साथ असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिसिन एंड गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अवैस आबिद शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर साहब, मैंने जब ये रिसर्च पढ़ी है, कल ही ये मैं पढ़ रही थी, एक न्यूज़पेपर में इसको रिपोर्ट किया गया था, तो मैं बड़ा हैरान और परेशान हुई। इसका मतलब है हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं, वो चाहे पानी हो और चाहे वो फ्रोज़न आइटम्स की फूड में सूरत में हमारे पास नगेट्स हों, हर एक में प्लास्टिक के ज़रात। किस हद तक वैलिडिटी है, मतलब ऑथेंटिसिटी है इस रिसर्च की, और ये कैसे मुमकिन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इट्स वेरी अलार्मिंग ना बेसिकली कि प्लास्टिक हम उसको प्लास्टिक की टॉक्सिसिटी के बारे में क्यों बात करते हैं। प्लास्टिक वो चीज़ है जिसको कम्प्लीटली डिग्रेड करना बड़ा मुश्किल है। जब हम प्लास्टिक की बॉटल को या प्लास्टिक के कंटेनर को या एक शॉपिंग बैग को डिग्रेड करते हैं, तो इट्स बेसिकली विद फ्रिक्शन कि हम उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको एनवायरनमेंट से कम्प्लीटली एलिमिनेट करना इज़ ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब वो बहुत छोटा पार्टिकल हो जाता है तो इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग इन द एयर, वी इनहेल इट। जब ये ऐसा प्रोडक्ट हो जाता है, जब हमारी ये वाटर सप्लाईज़ में जाता है, ओशंस में, लेक्स में, स्ट्रीम्स में, तो जस्ट कीप्स कमिंग बैक इन आर वाटर सप्लाईज़, या फिर ये वो जो सी फूड हम यूज़ करते हैं या जो एक्वेटिक फूड हम यूज़ करते हैं, या फिर वो जो काश्तकारी होती है, फैक्ट्रीज़ के वेस्ट के साथ जो प्लास्टिक जो निकलता है, तो जब उनके अंदर जो है, सब्जियों के अंदर जो है वो प्लास्टिक जो है उसके कंटेंट्स आते हैं। जब तक इसकी इनहेलेशन और इंजेक्शन की बात थी, तो आई पर्सनली कंसिडर्ड माई सेल्फ वेरी सेफ ना, कि शायद हमारा इम्यून सिस्टम इसको रिजेक्ट कर दे और हम खाते हैं और इसको एक्सक्रीट भी कर देते हैं और ये सारा कुछ, हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जो रिसर्च है वो ये कहती है कि ये हमारे जो गट का बैरियर है उसको क्रॉस कर जाती है, यानी इफ़ वी इंजेस्ट इट तो ये हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगी। ना सिर्फ ब्लड में, ये हमारा ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी मुतासर करती है, और सिर्फ ये नहीं, ये प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा को भी क्रॉस कर जाते हैं। तो उसकी वजह से ये जो टर्म है माइक्रो प्लास्टिक्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो इसके छोटे छोटे फ्रैक्शंस हैं, एंड इन द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस से, जहाँ पे आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। हम जो पानी लेके पीते हैं मिनरल वाटर, वो एक प्लास्टिक की बॉटल में है। हम किचन में जो यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं, दे मोस्टली मेड ऑफ प्लास्टिक। हम जो रैप करके मीट लेके आते हैं, या हम जो बहुत सारी रैपिंग्स हम पैक करके जो खाना देते हैं, अगेन इट्स प्लास्टिक। तो जो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, तो इन द डेवलपिंग वर्ल्ड से कि द साइज़ ऑफ अ क्रेडिट कार्ड, इतना प्लास्टिक हम पर वीक जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब जस्ट कंसिडर 52 वीक्स पर ईयर, तो 52 क्रेडिट कार्ड्स इतना प्लास्टिक अगर हम इंजेस्ट कर रहे हैं, उसके जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। आपने 3 चीज़ें मेंशन की, नगेट्स और बाकी सारी चीज़ें, एंड ऑब्वियसली उसके अलावा जो पानी हम पी रहे हैं, जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, एंड वी ऑलवेज स्पोकन अबाउट AQI ना, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब हमने बहुत सारा इस पर डिस्कशन की कि क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसको बुरा बनाती हैं, लेकिन माइक्रो प्लास्टिक्स आर द नंबर 1 टॉक्सिन्स उसके अंदर। तो जब उनको इनहेल करेंगे और वो हमारे लंग्स में जाएंगे, तो द सॉर्ट ऑफ टॉक्सिजिनिसिटी दे कैन क्रिएट is beyond our understanding. But we actually cannot see that plastic. वो इतना छोटा, इतने छोटे छोटे ज़रात होते हैं, and from where do they come? कहाँ से आते हैं? वही बात है कि इसको जब डिग्रेड करते हैं ना, जब आप एक प्लास्टिक की बॉटल को जो है डिग्रेड करना शुरू करते हैं, तो आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। आप इसको जलाते हैं या आप उसको जो है क्रश करते हैं, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हवा के अंदर शामिल हो जाते हैं। या फिर जब आप इसको वेस्ट करते हैं, डंप करते हैं किसी साइट में, तो फिर ये हमारी उस सॉइल में शामिल हो जाते हैं जहाँ पे हम वेजिटेबल्स और बाकी सारी चीज़ें जो है वो उगाते हैं। या फिर हम इसको पानी में डंप करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फैक्ट्री का वेस्ट जो है, या ओशंस में, और फिर वो जो एक्वेटिक लाइफ है जब उसको कंज्यूम करती है, फिर इट जस्ट कीप्स कमिंग बैक। एंड नॉट ओनली दिस, हम जो कपड़े पहनते हैं उसमें काफ़ी सारे
एक्रोन और एक्रेलिक और नायलॉन जो है वो यूज़ होता है। जब हम उसको वॉश करते हैं तो अगेन वही वाटर जो है हमारी सीवरेज सप्लाई से होते हुए चला जाता है, एंड देन जो हम एनवायरनमेंट को देते हैं जस्ट कीप्स कमिंग बैक। तो वेदर इट्स इन द फॉर्म ऑफ इनहेलेशन और इन द फॉर्म ऑफ इंजेशन और इट्स इन द फॉर्म ऑफ द फूड वी ईट, तो प्लास्टिक्स की जो इनटेक का ज़रिया है वो तो बहुत सारा है हमारे। अच्छा देखें, अभी आपने ये जो सारी गुफ्तगू की है, इसका मतलब है कि जिस रिसर्च का मैंने हवाला दिया, ये रिसर्च जो है ये ऑथेंटिक रिसर्च है, यानी कि हमारे एयर में या हमारे एनवायरनमेंट में प्लास्टिक के छोटे छोटे ज़रात मौजूद होते हैं, हम इनहेल करते हैं, हम जो खुराक खाते हैं उसके ज़रिए हमारे अंदर तक जाते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हम अपनी मतलब डे टू डे लाइफ में देखें, हम ऐसी बहुत सी चीज़ें कंज्यूम कर रहे होते हैं जिसमें बहुत से जरासीम होते हैं, बट हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि हम बिल्कुल ठीक रहते हैं। अब ये जो प्लास्टिक है, और अगर ये एक मुसलसल तरीके से हम अपने अंदर लेकर जा रहे हैं एंड वी आर एक्चुअली कंज्यूमिंग दिस प्लास्टिक, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द साइड इफ़ेक्ट, हाउ वी आर गोइंग टू बी इफ़ेक्टेड फ्रॉम दिस प्लास्टिक? ये जो रिसर्च थी इसमें तो प्लास्टिक की कंजम्पशन और उसके बारे में बताया गया। ऑटोप्सी की गई रैट्स के अंदर एंड वी फाउंड कि इनको जो पानी दिया गया अगर उसके अंदर प्लास्टिक का कंटेंट हाई हो तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर और बाकी जगहों पे क्रॉस किया जाता है। एक और रिसर्च है जिसके अंदर ये प्लाक्स में यानी थ्रोम्बस में जो ब्लड क्लॉटिंग होती है ना उसके अंदर भी आइडेंटिफाई किए गए। तो इसका मतलब है वेदर वी इंजेस्ट इट और इनहेल इट, ये हमारे ब्लड में शामिल होके शायद कहीं ना कहीं जो वैस्कुलर क्लॉटिंग होती है उसके अंदर भी इनका बड़ा एसेंशियल रोल है। स्टिल अ लॉट ऑफ रिसर्च दैट इज़ टू बी मेड ऑन इट, और उसके बाद फिर हम मतलब वी विल बी एबल टू डिवाइस वेज कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। तो उसकी टॉक्सिक जो पोटेंशियल है वो ये है कि जब भी हमारे ब्लड में शामिल हो जाएगा, एक तो हमारी क्लॉटिंग जो है वो ज़्यादा बढ़ा देगा, जो वैस्कुलर डिजीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, दिल के मसले, एरिथमियाज ख़ास तौर पे फीमेल्स में डॉक्यूमेंटेड हैं। मेल्स में जो है वो फर्टिलिटी के रिस्क जो हैं वो बढ़ जाते हैं, यानी जो पॉपुलेशन है उनकी जो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है उस पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। एंड द प्रॉब्लम विद चिल्ड्रन इज़ कि इनकी मेंटल रिटार्डेशन करती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये ग्रोथ की रिटार्डेशन कर सकती है, मेंटल रिटार्डेशन कर सकती है, एंड वाइल इन चिल्ड्रन जो है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकती है। तो ये जो मेजर साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो तो ये। इसके अलावा बहुत सारे एंडोक्राइन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप डायबिटीज़ के और ओबेसिटी के जो बेसिक एक फैक्टर्स हैं उसके अंदर भी ये एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स जो हैं उनका कहीं ना कहीं रोल डिस्कवर किया जा रहा है। एंड देयर वेज दैट पीपल आर डिवाइजिंग कि हम किस तरह से इस प्लास्टिक को अपने लेवल पे अवॉइड कर सकते हैं ताकि ये हमारे अंदर जो है वो कम से कम। बट इज़ देयर एनी वे टू अवॉइड दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक कंजम्पशन? कोई ऐसा तरीका हो कि हम बच सकें, ख़ुद को बचा सकें, या कोई तरीका नहीं है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड शायद ये पॉसिबल नहीं है। आई विजिटेड अ स्टोर। इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मैं पाकिस्तान? मैं बताता हूँ। आई विजिटेड अ स्टोर इन सैन डिएगो ड्यूरिंग माई ट्रैवल, और वहाँ पे ज़ीरो वेस्ट जो स्टोर था उसका नाम ये था। जब मैंने उनसे पूछा कि ज़ीरो वेस्ट का मतलब क्या है, तो वो कहते हैं हमारे यहाँ पे ना ग्लास जार्स में लोग आते हैं, पानी से लेके पिकल्स और सारा कुछ जो है वो ग्लास जार्स में फिल करके लेके जाते हैं। वी डोंट यूज़ प्लास्टिक, इसलिए हम एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं करते, इसलिए इट्स अ ज़ीरो वेस्ट स्टोर। अब जस्ट कंसिडर कि क्या इस तरह का स्टोर पाकिस्तान में कहीं पॉसिबल है? इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो इट्स अवॉइडेबल। लेकिन ये तो है एक कम्युनिटी लेवल पे जो चीज़, हम प्लास्टिक बैग्स अवॉइड कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं। जो लोकल लेवल पे मैं अपने घर में कर सकता हूँ वो किचन में जो यूटेंसिल्स हैं उनको चेंज कर सकता हूँ। मैं जो मिनरल वाटर है जो प्लास्टिक की बॉटल में ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द फैक्ट्री टू अ स्टोर, जहाँ पे टेम्परेचर्स 48 और 50 डिग्रीज़ के हैं, और ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई कंटेंट जो है वो पानी में शामिल हो रहा है, मैं मिनरल वाटर प्लास्टिक की बॉटल में अवॉइड कर सकता हूँ। मुझे जो घर से एक टिफ़िन बॉक्स दिया जाता है जो कि प्लास्टिक का है, मैं उसको अवॉइड कर सकता हूँ। जब मैं उसको ओवन में गर्म करने के लिए देता हूँ तो वो किया जा सकता है। have to replace this plastic with some other हाँ, and even then why I say it's unavoidable, आप अपनी एयर की क्वालिटी तो चेंज नहीं कर सकते ना, लेकिन फिर कम्युनिटी लेवल पे जितना आप कम इसको यूज़ करेंगे उतनी ही इसकी डिग्रेडेशन कम होगी, उतना ही ये हवा में कम शामिल होना शुरू हो जाएगा। तो इफ़ यू स्टार्ट रिप्लेसिंग दिस वेस्ट, दिस प्लास्टिक विद ग्लास और विद समथिंग एल्स, तो इसको डिग्रेड कम करना पड़ेगा। जब इसको कम डिग्रेड करना पड़ेगा तो एनवायरनमेंट में ये कम शामिल होना शुरू हो जाएगा, एंड इट टेक्स ईयर्स टू डू दैट। हम जिन प्लास्टिक बॉटल्स में मिनरल वाटर या
फ़िल्टर्ड वाटर भी अगर हम प्लास्टिक की किसी बॉटल में डाल के पी रहे हैं, या बॉइल्ड वाटर भी, वो प्लास्टिक की बॉटल इटसेल्फ भी हमारे लिए नुकसानदेह है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगी, अक्सर ऐसे होता है कि मैं पर्सनल मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं किसी ग्रॉसरी स्टोर पर गई या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर पर गई और वहाँ मुझे वाटर बॉटल पसंद आई, सो मैंने ख़रीद ली। अच्छा, वाइल बाइंग दैट मेरी वालदा अक्सर ये बात कहती हैं कि हर प्लास्टिक भी ख़रीदने वाला नहीं होता। अगर ये इतना सस्ता मिल रहा है, इसका मतलब है क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक अच्छी नहीं है। सो हमें एक बेहतर प्लास्टिक की तरफ जाना चाहिए। वो अक्सर ये बात कहती हैं, वो जब पानी की पीने की बॉटल्स लाती हैं तो वो बड़ी एक्सपेंसिव यानी और आम नहीं लाती, इसका प्लास्टिक अच्छा हो। तो ये क्वालिटी भी, क्या, मेरा सवाल ये है कि क्या क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक भी मैटर करती है कि अगर एक गंदा सा प्लास्टिक, एक सस्ता सा प्लास्टिक की बॉटल ले ली और एक महंगी वाली प्लास्टिक की बॉटल ली, तो महंगी वाली का नुकसान कम होगा लेकिन सस्ते वाले प्लास्टिक की बॉटल, उसमें पिए गए पानी का नुकसान ज़्यादा होगा। क्या ये क्वालिटी भी मैटर करती है? देयर इज़ अ केमिकल दे कॉल बिस्फेनाइल ए। आप अगर कभी विज़िट करेंगे अच्छी अच्छी जगहों पे, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा होता है कि ये जो प्लास्टिक रैपिंग है ये BPA फ्री है। इवन जो बच्चों की जो फीडर्स हैं या वाटर बॉटल्स हैं, उसके ऊपर भी कभी कभी ये मेंशन होता है। अब इट्स स्टिल टू बी सर्टेन वेदर BPA फ्री जो चीज़ें होती हैं, जो बाकी केमिकल्स उसमें यूज़ होते हैं, उनके हेल्थ हैज़र्ड्स कम है, लेकिन इट्स अ डॉक्यूमेंटेड एविडेंस कि BPA फ्री जो आपके प्लास्टिक के कंटेनर्स हैं, वो बहुत कम मिकदार में जो है आपके जो फूड को है वो कंटेमिनेट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात हुई थी कि हम पानी सेफ़ पीना चाहते हैं, हम स्टेरिलाइज्ड और फिल्टर्ड और प्योर वाटर पीना चाहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो वो हैं जिसका हमारे इम्यून सिस्टम के पास कोई ना कोई जवाब है। हम वैक्सीनेटेड हैं, हम सब कुछ हैं, तो इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं तो इनको मतलब कवर कर लेगा। लेकिन ये जो पोल्यूटेंट्स हैं, ये जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं लाइक प्लास्टिक, इसका तो हमारे इम्यून सिस्टम पे कोई जवाब नहीं। तो जो प्लास्टिक की बॉटल में हम पानी पीते हैं, विच वी कंसिडर वेरी सेफ़, वेरी हेल्दी, कभी कभी जब हम उसको एनालाइज करें तो शायद वो एक ग्लास के कंटेनर में पानी की निस्बत जो है वो ज़्यादा टॉक्सिक है। बिल्कुल ठीक। तो BPA फ्री जो प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो दे कंसिडर्ड टू बी सेफ। डज मैटर। अच्छा, एक आखिरी सवाल के जो ज़ेरे ज़मीन हम पानी निकाल रहे होते हैं, वो उसमें भी क्या कंटामिनेशन होती है प्लास्टिक की, या अगर वो ज़ेरे ज़मीन पानी निकाला जा रहा है तो फौरी तौर पर जब आएगा तो उसमें कोई प्लास्टिक के ज़रात कुछ भी ऐड नहीं होता? या जो हमारी ऑर्गेनिक सब्जियां हैं, हमने अपने किसी फार्म में, किसी लॉन में, किसी गार्डन में लगाई और वहाँ से तोड़कर हम किसी स्टील के बर्तन में डालकर उसके बाद उसको मिट्टी की हांडी या स्टील की किसी पतीली में उसको पका लेते हैं, तो क्या उसमें भी कंटामिनेशन कम हो जाती है? ये जो बोरिंग की जाती है, इसमें तो द डेप्थ डिफाइंस ना कि पानी कितना साफ़ है। बेसिकली पानी जो सॉइल में और जो ये प्लास्टिक जो है, माइक्रो प्लास्टिक जो है, ये जो कंटेमिनेट करता है, ये इसलिए करता है क्योंकि वो जो आपकी जो डंपिंग साइट्स हैं वो काफ़ी डेप्थ में होती है और वो उनके अंदर जो है प्लास्टिक को कभी कभी डंप कर दिया। तो ये लोकल एरियाज़ के ऊपर, लाहौर के अंदर शायद डिफरेंट होगा, जो दूसरी बेल्ट है उसके अंदर होगा, डिपेंड्स ऑन द डंपिंग साइट, डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्रियल वेस्ट। एनालिसिस होना चाहिए उस पानी का जो हम बोरिंग करके यूज़ करते हैं, एनालिसिस होना चाहिए उस पानी का जो कि हमारी लेक्स में है और बाकी जगहों पे है, तो वो एक लेवल जो है वो डिफ़ाइन करता है। ठीक है। यस, जो हम होममेड चीज़ें आप बात कर रहे हैं, लेकिन अगेन तो वाटर सप्लाईज जो हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी सी पोल्यूशन तो है। यस, इट्स वेरी सेफ़ क्योंकि वो हमारे सामने होती हैं और हम किसी स्टील के बर्तन में या कुछ भी। एंड अगेन जो हमारे लेवल पे चीज़ें हैं वो यही हैं कि हम प्लास्टिक के जो बर्तन हैं उनमें खाना गर्म करना बंद कर दें, हम अपने किचन में जो यूटेंसिल्स हैं उनको प्लास्टिक से ग्लास में कन्वर्ट करें, जो कैंड फूड है उसको कम से कम इस्तेमाल करना शुरू करें, और ख़ास तौर पे जो पानी की ट्रांसपोर्ट है उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ये जितनी भी मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं, ये इस टेम्परेचर के अंदर जब ये ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री टू व्हाटएवर स्टोर्स फ्रॉम वेयर यू बाय देम, तो इस टेम्परेचर पे तो जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जो प्लास्टिक है, माइक्रो प्लास्टिक है, वो इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ फ्रैक्शन आता है। चीज़ के अक्सर ऐसे होता है, हम कहीं पर खाना लेने जाते हैं तो हमें या तो प्लास्टिक के शॉपर्स में दिया जाता है या प्लास्टिक के कंटेनर्स में दिया जाता है। अच्छे रेस्टोरेंट्स होंगे वो कंटेनर में देंगे, जो थोड़ा आम सा होटल टाइप होगा वो आपको प्लास्टिक बैग में देगा। तो मेरे ख्याल में वो गरम गरम चीज़ जब एक प्लास्टिक के किसी कंटेनर या बैग में डलेगी तो वो कितनी हार्मफुल हो जाएगी। और वो सिर्फ एक दफ़ा गर्म नहीं होनी, फिर आपने घर में आके उसको दोबारा गर्म करना है शायद। तो वो जो ऐड हो जाएंगे प्लास्टिक उसमें, वो मज़ीद फिर आप उसको मज़ीद प्रोसेस से गुजार के अपने लिए मज़ीद जो है वो ख़राबी पैदा करेंगे। सो इसको एवॉइड करने की, इन एनी वे प्लास्टिक को एवॉइड करें, वो आपके चाहे बर्तन हो, आपके एनवायरनमेंट में
मत या सराउंडिंग्स में कहीं पर भी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ अवेलेबल है उसको रिप्लेस करें किसी दूसरे बर्तन के साथ, तो तभी आप महफूज रह सकते हैं। बट जिस रिसर्च का हमने हवाला दिया इसका मतलब है कि उसकी फाइंडिंग्स बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अवैस आबिद फॉर बीइंग विद अस।